हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान कार्बन और इनके यौगिक। कार्बन और इनके यौगिक के अंतर्गत हम आपको कार्बन का परिचय बता चुके हैं और कार्बन की संयोजकता कितनी होती है ये भी बता चुके हैं और कार्बन के अपर रूप के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। आप वहां पे लिंक में दिया गया है, आप जा करके देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम बताएंगे कार्बन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और किन किन स्थानों में पाए जाते हैं और किन किन रूपों में पाए जाते हैं और किसमें कार्बन पाए जाते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसे कितने वर्गों में विभाजित किया गया है या वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो पहले साइंटिस्ट ने क्या बताया है कि कार्बन पदार्थ के को तीन वर्गों में बांटा गया है। किसने बताया है? लिमरी ने निकोलस लिमरी ने। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने पॉइंट पर। कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और नोट भी करते रहिए। ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट चैप्टर चल रहा है। यह चैप्टर आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 12 में और 11 में यही केमिस्ट्री सेकेंड में आप अध्ययन करेंगे। तो चलिए, निकोलस निकोलस लिमरी द्वारा रासायनिक पदार्थों का वर्गीकरण। क्या है? निकोलस लिमरी द्वारा रासायनिक पदार्थों का वर्गीकरण। ये पॉइंट इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे कि कार्बन किन किन पदार्थों में पाए जाते हैं और कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे जानते हैं कि इसकी 3 अवस्थाएं हैं। इसे 3 वर्गों में बांटा गया है। किसमें? 3 वर्गों में। रासायनिक पदार्थों को तीन वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? नंबर 1 है खनिज है। नंबर 2 है क्या? खनिज में कार्बन के गुण पाए जाते हैं, कार्बन की मात्रा पाई जाती है। और नंबर 2 है वनस्पति पदार्थ। खनिज पदार्थ। दूसरा है वनस्पति पदार्थ। वनस्पति पदार्थ में भी पाए जाते हैं। तीसरा है हमारा जंतुओं में। जंतुओं में किसमें? जंतुओं में पाए जाते हैं या जंतु पदार्थ। तो यहाँ पे हम पदार्थों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम पदार्थ लिखते हैं, जंतु पदार्थ। अब जंतु पदार्थ का मतलब अभी हम विस्तार से जानते हैं। पहले जानेंगे हम खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ आखिर है क्या चीज और खनिज पदार्थ में क्या क्या पाए जाते हैं, कैसे कैसे पाए जाते हैं। खनिज पदार्थ। अब खनिज पदार्थ किसे कहते हैं? खनिज पदार्थ जो है, जो भूपर्पटी से प्राप्त किए जाते हैं, भूपर्पटी के खानों से प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें खनिज पदार्थ कहते हैं। भूपर्पटी यानी कि पहाड़ों को तोड़ करके उसके नीचे, जमीन के नीचे से प्राप्त किया जाए, यानी भूपर्पटी से पाए जाने वाले पदार्थ को खनिज पदार्थ कहते हैं। भूपर्पटी से प्राप्त किए गए पदार्थ को खनिज पदार्थ कहते हैं। अब क्या क्या प्राप्त करते हैं खनिज पदार्थ के रूप में? सोना। एग्जाम्पल में उदाहरण ले रहे हैं,
परिभाषा नहीं ले रहे हैं। सोना, सोना भी खनिज पदार्थ से प्राप्त करते हैं। चांदी, नमक, ये सब खनिज पदार्थ हैं, खनिज पदार्थों से प्राप्त करते हैं। एल्युमिनियम, आयरन, ईटीसी। ठीक है, इन सभी चीज को खनिज खनिज के रूप में प्राप्त करते हैं, यानी कि भूपर्पटी में पाए जाने वाले पदार्थ को खनिज पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज पदार्थ कहते हैं। भूपर्पटी से प्राप्त किए जाने वाले पदार्थ को खनिज पदार्थ कहते हैं। और उसमें से क्या क्या पाए जाते हैं? जैसे सोना, सोना कार्बन में ही कार्बन की मात्रा होती है। चांदी, नमक, एल्युमिनियम, आयरन, ईटीसी, इसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती है, बहुत कम पाए जाते हैं। लेकिन पदार्थ के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो इसी के अंतर्गत अभी आएगा कार्बन भी, क्योंकि 3 वर्ग है ना, तो तीनों वर्ग के बारे में जानते हैं। तो हमारा खनिज पदार्थ हो गया। दूसरा आते हैं वनस्पति। वनस्पति पदार्थ ये क्या है? पेड़ पौधों से प्राप्त किए जाने वाले। किससे? पेड़ पौधों से प्राप्त किए जाने वाले पदार्थ को वनस्पति पदार्थ कहते हैं। अब इनसे क्या क्या प्राप्त करते हैं? बचपन में रबड़ का प्रयोग किए हैं, तो रबड़ है हमारा, रबड़। और क्या? कपूर का उपयोग करते हैं। कपूर भी पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाता है। चीनी गन्ने से, चीनी का भी सेवन करते हैं। चीनी भी हमारा गन्ने से प्राप्त होता है। गोंद, गोंद भी हम प्राप्त करते हैं ईटीसी। ये सारे क्या हैं? वनस्पति पदार्थ हैं। वनों के द्वारा यानी कि पेड़ पौधों के द्वारा प्राप्त होने वाले पदार्थ को वनस्पति पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या क्या वनों के मतलब पेड़ पौधों से हम क्या क्या प्राप्त करते हैं? रबड़ हो गया, कपूर हो गया, चीनी हो गया, गोंद हो गया, इत्यादि, ईटीसी। अब अगला हमारा तीसरा क्या है? जंतु पदार्थ। जंतु पदार्थ में हम क्या क्या प्राप्त करते हैं? यानी कि जो जंतुओं के द्वारा या मनुष्यों के द्वारा प्राप्त किए जाए उन्हें जंतु पदार्थ कहते हैं। अब मनुष्य क्या पदार्थ, कौन सा पदार्थ उत्पन्न करता है? जो मूत्र होता है उसमें यूरिया प्राप्त होता है। क्या होता है? यूरिया। जैसे कि टॉयलेट में जाते हैं, यूरिया की गंध आती है। यूरिया यानी अमोनिया, अमोनिया की गंध आती है। अमोनिया से ही यूरिया बना है। क्या बना है? यूरिया बना है। क्यों बना है? क्योंकि अमोनिया की क्रिया, किसकी? अमोनिया की क्रिया जब कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करती है तो अमोनिया बना लेता है। क्या बना लेता है? अमोनिया बना लेता है, यानी कि यूरिया है। यूरिया, कार्बन की मात्रा पाई जाती है यूरिया में। जेलेटिन है, जिलेटिन भी पेड़ पौधों से पाए जाते हैं। ईटीसी। एल्यूमिन, एल्यूमिन जो ये भी पेड़ पौधों से ही प्राप्त किए जाते हैं। क्या क्या? यूरिया, जिलेटिन, एल्यूमिन भी पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। ये जो होता है मनुष्य के द्वारा प्राप्त किया जाता है। टॉयलेट में अमोनिया की गंध आती है, वो क्या करती है? अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके अमोनिया बना लेती है, यूरिया बना लेती है। सॉरी, क्या बना लेती है? यूरिया बना लेती है। यही 3 प्रकार के रासायनिक पदार्थ है
और हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे कार्बन के बारे में। किसके बारे में? कार्बन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, जल्दी से आप इस चीज को नोट कर लीजिए। तो हम आगे चलते हैं। रासायनिक पदार्थ का पुनः वर्गीकरण। रासायनिक पदार्थ का पुनः वर्गीकरण कितने वर्गों में से बांटा गया है और इसकी परिभाषा एकदम आसानी से जानते हैं। जल्दी से नोट करिए। अब हम क्या पढ़ेंगे? रासायनिक पदार्थ का पुनः वर्गीकरण करेंगे। किसका? रासायनिक पदार्थ का। रासायनिक पदार्थों का पुनः वर्गीकरण। जब पुनः वर्गीकरण करते हैं तो क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। रासायनिक पदार्थ का पुनः वर्गीकरण जब किया गया तो इसके दो प्रकार पाए गए। कितने? दो प्रकार। तो इसे लिखेंगे, इसको दो वर्गों में, इसको दो वर्गों में बांटा गया। या इसके दो प्रकार होते हैं। चाहे आप दो प्रकार कहिए और चाहे इसे दो वर्गों में बांटा गया, दोनों का मतलब एक ही है। तो कौन कौन सा है? पहला हमारा है कार्बनिक पदार्थ। नंबर दूसरा है अकार्बनिक पदार्थ। ये दो प्रकार हैं। इसके कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं। रासायनिक पदार्थ का पुनः वर्गीकरण, रासायनिक पदार्थों का पुनः वर्गीकरण जब किया गया तो इसके दो प्रकार मिले, यानी कि इसे दो वर्गों में बांटा गया। कौन कौन सा? कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। आपके बुक में क्या लिखा रहेगा? कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। दोनों का मतलब, चाहे आप पदार्थ कहो और चाहे यौगिक कहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो यौगिक बनता है उसे पदार्थ ही तो कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ ही कहते हैं ना। तो हम पदार्थ कहें या यौगिक कहें, बात एक ही है। तो कार्बनिक पदार्थ के बारे में पहले चर्चा करते हैं। कार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं? कार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं? अब इसमें हेडिंग क्या छिपा है? कार्बन की मात्रा। क्या छिपा है? कार्बन की मात्रा ना। तो कार्बन की मात्रा तो रहेगी, लेकिन कहां से प्राप्त करेंगे इसे? तो ध्यान से सुनिए। इसे प्राप्त करेंगे सजीवों से। किससे? सजीवों से। वे पदार्थ जो सजीवों से प्राप्त करते हैं तथा इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों उपस्थित होते हैं जिसे कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। हमने इसका पूरा का पूरा विस्तार से वर्णन कर दिया। क्या? वे पदार्थ जो सजीवों से प्राप्त करते हैं। यहां तक की बात आप चर्चा करोगे तब पर भी आपका सही है कि कार्बनिक पदार्थ किसमें पाए जाते हैं?
किसमें पाए जाते हैं? सजीवों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? सजीवों में पाए जाते हैं। तो ये बात ना भूलिएगा कि कार्बनिक पदार्थ कहाँ प्राप्त करते हैं, किससे पाया जाता है? सजीवों से। सजीवों का मतलब जो श्वसन करते हैं। श्वसन का मतलब ऑक्सीजन ग्रहण करे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े। जैसे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और मनुष्य जो है ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। श्वसन कर रहा है, श्वसन की प्रक्रिया हो रही है। हम आप श्वसन कर रहे हैं, श्वसन की प्रक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है ना। तो हम में क्या है? जान है। जिसमें जान है उसे सजीव कहते हैं। जो क्रिया करते हैं उसे सजीव कहते हैं। बायोलॉजी वाले टीचर या बचपन में आपने पढ़ा है कि जो क्रिया करते हैं उसे सजीव कहते हैं। सजीव की परिभाषा क्या है? जो क्रिया करते हैं उसे सजीव कहते हैं। छोटी सी परिभाषा है ना। तो सजीव सजीवों से प्राप्त करते हैं, यानी कि पेड़ पौधों से, मनुष्य से, इन सभी चीजों से जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। और इसमें अगला परिभाषा तथा में, ये भी परिभाषा आपका कार्बनिक पदार्थ में आप लिख सकते हो। हमने पूरा का पूरा कर दिया है। तथा इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों उपस्थित होते हैं। दोनों उपस्थित होते हैं जिन्हें कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन दोनों उपस्थित होगा तो वो कार्बनिक पदार्थ कहलाएगा, तो वो कार्बनिक यौगिक कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं किसमें हम कार्बनिक पदार्थ प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल में अभी बताया गया था यूरिया। यूरिया आया था, यूरिया आया था कि नहीं आया था? यूरिया आया था। जो कहां से प्राप्त कर रहे थे? जंतुओं से प्राप्त करते थे। हम अगली वीडियो में इसके तीन, यानी कि इसके तीन भागों के बारे में पढ़ा था। क्या? निकोलस लिमरी द्वारा रासायनिक पदार्थों का वर्गीकरण। रासायनिक पदार्थों का वर्गीकरण किसके द्वारा पढ़े थे? निकोलस लिमरी के द्वारा अध्ययन किए थे, जिन्होंने 3 वर्गों में बांटा है। इस अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था। कौन कौन सा? खनिज पदार्थ, वनस्पति पदार्थ और जंतु पदार्थ। इसके बारे में पढ़ा था। तो वनस्पति पेड़ पौधे श्वसन करते हैं, जंतु श्वसन करते हैं, यानी सजीव हैं। तो इन दोनों का जो पदार्थ प्राप्त हुआ है ये सब क्या है? कार्बनिक पदार्थ हैं। क्या है? कार्बनिक पदार्थ। यूरिया आया था, रबर आया था, और क्या आया था? कमेंट करिए। कपूर नहीं आया था, चीनी आया था, और गोंद आया था, ETC। ये ये कार्बनिक पदार्थ हैं। ठीक है। दूसरा बात है हम अकार्बनिक। अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो निर्जीवों से, ये तो सजीवों से हो गया, वो क्या हो जाएगा? निर्जीवों से। वे पदार्थ जो निर्जीवों से प्राप्त करते हैं तथा इसमें केवल कार्बन उपस्थित होता है। केवल कार्बन या हाइड्रोजन उपस्थित हो। कार्बन या हाइड्रोजन दो में से एक उपस्थित हो। क्या हो? एक उपस्थित हो तो उसे अकार्बनिक
अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। अब अकार्बनिक पदार्थ किससे प्राप्त करते हैं? निर्जीवों से। अभी हमने बताया था क्या खनिज पदार्थ के बारे में। खनिज पदार्थ क्या है? अकार्बनिक पदार्थ है। ये निर्जीवों से प्राप्त करते हैं। जो क्रिया नहीं करते हैं, जो शोषण नहीं करते हैं, वो निर्जीव हैं। प्राप्त करते हैं वो अकार्बनिक पदार्थ हो गया। अब अकार्बनिक पदार्थ की परिभाषा आगे जाकर क्या बन रही है, ये भी पॉइंट, दो पॉइंट में एक पॉइंट आप चाहे जो लिख कर आ जाओगे, नंबर आपको पूरा मिलेगा, कटेगा नहीं। इसमें केवल कार्बन या हाइड्रोजन, कार्बन रहे हाइड्रोजन न रहे, हाइड्रोजन रहे तो कार्बन न रहे, केवल एक पदार्थ कार्बन या हाइड्रोजन उपस्थित हो तो उसे अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। दो में से एक उपस्थित हो। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं और इसे समाप्त करते हैं। एग्जाम्पल में क्या क्या बताया गया था वहां पे? नमक, नमक कहां से प्राप्त करते हैं? समुद्र से, समुद्र से, या प्रयोगशाला लैब से बनाते हैं। कहां कहां से बनाते हैं? नमक जो है प्रयोगशाला लैब में भी बनता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में भी बनाते हैं नमक, और समुद्रों से प्राप्त करते हैं। और इसके बाद आता है खड़िया। खड़िया क्या चीज है? खड़िया भी प्रयोगशाला लैब में बनाया जाता है। खड़िया, खड़िया का सूत्र है कैल्शियम कार्बोनेट। खड़िया का सूत्र है कैल्शियम कार्बोनेट आदि, या ETC। इन सबको क्या कहते हैं? अकार्बनिक पदार्थ। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं और लाइक करना न भूलें। अब अगली वीडियो में हम लेकर के आने वाले हैं बर्जेलियस का जैव शक्ति सिद्धांत। बर्जेलियस का जैव शक्ति सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान शब्दों में हम लेकर के आने वाले हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा लें, जिससे जब हम इस वीडियो को लेकर के आए तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।